कहाँ से आए हैं आप सब भाई? हम दाता आए हैं लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ कहाँ से आए हैं? गोमती नगर दाता। अच्छा, गोमती नगर। तो कैसे जाने हैं यहाँ के बारे में, कैसे आपको पता यहाँ लगा? दाता मोबाइल से ही आपका हमने वीडियो देखी। हम्म, वीडियो देख के और हमको बहुत अच्छा लगा हम्म, और आपको हमने बहुत खोजा, हम्म, कोशिश की, मगर कहीं से कोई अता पता नहीं। आपकी कुछ वीडियो शुरू में आई, उनसे हम बहुत प्रभावित हुए। भजन वजन सुने, पूरा सत्संग था और सुन के फिर हमने ढूंढते ढूंढते आपकी फिर वीडियो आनी भी बंद हो गई। बीच में बंद हो हाँ, गई तो थी। हम सोचे कि आप क्या पर्दा हो गई। तो हमने यही हुआ कि ये संत पर्दा हो गए, तो हम फिर कुछ दिन भूल गए। फिर आपकी नई वीडियो जब पड़ी, फिर हमने देखा, पूरा हम खोलते थे उसको कि अंदर आपका कोई कहीं से एड्रेस मिल जाए या कोई आश्रम का नाम मिल जाए तो हम पहुंच जाए। और फिर ये हुआ कि आपकी नई नई वीडियो, फिर हमने उसको फॉलो करने का देखने चालू की, तो इसमें एक जगह नंबर आया। तो आपको कॉल नहीं उस दिन दाता हमने लगाई। हम कहाँ लगाओ मालिक का, और मैं पूछे नहीं थे। और देखिए इत्तेफाक आपसे मुलाकात हुई दाता। और अर्जुनगंज वाले दाता से वहीं से हैं हम मालिक। अच्छा। हम बहन के थ्रू, असल में हम मालिक गाड़ी चलाते थे और गाड़ी के हम प्लम्बर थे पहले। तो ऐसी मालिक की मर्जी होगी तो बैठ के खाना मिलेगा, तो वही वाली दशा हमारी थी मालिक। तो हम तो बचपन से ही मेरा एक मालिक, पता नहीं क्या हुआ कि शुरू शुरू में हम बहुत उपद्रवी, शैतानी करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं। तो बचपन में एक बार मालिक हमने एक बच्चे को मार दिया और वो चला गया शिकायत करने घर। तो ये हुआ कि अंदर से ही आत्मा ने आवाज़ दी कि तुमने गलत किया। और अंदर से खोज थी मेरी सत्य की कि अंदर बतलाता कौन है मालिक, और ये बात कौन करता, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अंदर है सब कुछ है। तो मालिक हमको फिर एक हमारे ड्राइवर साहब मिले जो इसी पंथ से थे, उनसे हमको शिक्षा मिली गाड़ी की। दाता पंथ से थे? दाता पंथ से। और फिर हम दाता से मुलाकात हुई, हमको अच्छा लगा। चंदौड़ से हमने माला धारण किया अपने, अनमोल साईं दाता। हाँ, अनमोल साईं दाता। फिर मालिक तब से वहाँ आश्रम कम जाना होता है हमारा। तब फिर एक दिन गए, ऐसा हुआ कि सब लेके गए सामान, तारो सामान अपना, जो मालिक का हमारा खुशी रही, फल फ्रूट सब। जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा मालिक है नहीं। तो हमें तो वो लगा कि बहुत ही अफसोस हुआ उस समय और बहुत दुखी हुई हम। तुरंत भागे हूँ, दांतक लगे बैठ रहा, उठ के हम भागे। हम कहाँ बन नहीं है मजा। तो गए मालिक के लगे खड़े बन जाए। हमने कहा दाता बहुत देर हो गई हमको आने में आपके पास। तो सब बताए, बड़ी दुनिया जुटी थी, ये था वो था, आप नहीं आ पाए। हमने कहा नहीं, हमारे नसीब हमारा हाथ नहीं समझ पाए। फिर अभी बीच में गए थे गुरु पूर्णिमा वाले दिन, वही अर्जुनगंज। और वहाँ से, और यही पंथ से जुड़ाव है हमारा। बस हमको ये लगता है कि आप लोगों से उस दाता जी के अंदर से हमने मतलब जो है, वो बैठते थे, हम चले जाते थे, मालिक समझ ले हमें सब बहुत कुछ मिल गया है ना। और जानकारी नहीं है मालिक, जैसे अब नई बंदगी बंदा जानता है, बजाना नहीं था। आपकी वीडियो देख के हमें बड़ी खुशी हुई, तो हमने कहा मालिक से मिलना चाहिए। वीडियो कितने दिन से सुन रहे हैं सत्संग? हम मालिक आपकी वीडियो तो सुन रहे हैं करीब 5-6 महीना से। अच्छा। हाँ, पहले से भी आपकी जो पहले की। हाँ, ई वाला भी वीडियो 4-5 महीना हुआ छोड़ते। हाँ, ये जो आपने अभी जल्दी लेटेस्ट आई हमारे पास, हमने सब देखा। जो भी समय जहाँ हम गाड़ी लोग, हम लोग जहाँ ड्राइवर रुके ना, बजा लें, चुप्पे सुन रहे हैं, कोई कलुष नहीं, मतलब वह चीज़ तो हम समझ रहे हैं ना। कहाँ चलाओ थे? आपके यूट्यूब से देखे थे मालिक। नहीं, कौन गाड़ी चलाते हैं आप? हम मालिक चलाते हैं क्रेटा गाड़ी। अच्छा। ये भी ड्राइवर साहब हमारे। तो वही सत्संग सुन के आप लोग खोजते खोजते चले आपके पास। अब भाई कुंवर पास तो जाहिर पर हमको मालिक, पता नहीं क्यों आपसे लगाओ मेरा। संत तो मैंने बहुत मिले और दाता भी बहुत मिले, मगर मुझे ऐसा लगा कि ये हैं सदगुरु। और मालिक आपका वाकई में तो काफ़ी, बहुत लोगों तो दाता लोग बताते नहीं कि मतलब का बंदगी लगाओ, साईं साईं कर रहो, जय साईं। और भाई हम हो लोग धर धर बंदगी है, भर भर है ना मालिक। और भाई दुनिया में बाकी कमाए धमाए चले गए, वो आगे नॉलेज तो जब देखा है तो मालिक जान पाए।
मगर ये सत्य का पंथ है हमारे, इसका साक्षात मैं हूँ। मैं ऐसे पश्चाताप करके माला दोबारा फटक से लिया है। दाता हमें साक्षात जब सत्संग सुने तब? सत्संग से भी आपके और पहले से जुड़ाव है आप एक धर्म से। हाँ हाँ, लेकिन जब सत्संग सुने तो ज़्यादा प्रभावित। हाँ, सत्संग से आपके हमारे आपसे मिलने की तीव्र शक्ति बढ़ने लगी कि मिलेंगे, और मिलने का सारे उपाय बनते गए कल। अब देखिए कल एक जगह से कहीं से हमें कुछ पैसा भी प्राप्त हुआ, किराया भाड़ा, और भैया मिल गए, भैया के साथ में हम यहाँ तक आ गए। नहीं तो बढ़िया रहा, सत्संग सुनते हैं। जी बिन सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिना सत्संग के और विवेक नहीं हो सकता ना। ज्ञान जो है वो बुद्धि से होता है, और जो है विवेक जो है वो आत्मा से होता है। और जब तक बिन सत्संग रंग यह माटी, जस सेमल कर पेड़। जस सेमल के पेड़, सेमल बहुत मोटा होता हाँ है, दाता देखा है, बहुत बड़ा होता है, फूल भी बड़ा सुंदर आता है। लेकिन सेमल को कोई पकड़ नहीं सकता, सेमल पर कोई चढ़ नहीं सकता। समझ में आ रही बात ना? सेमल को अगर पकड़ना चाहो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इतना कांटा होता है। ठीक उसी तरीके से जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, अगर सत्य तो एक है लेकिन रूप तीन है। सत्य माने ब्रह्म और संग माने साथ करना, कहीं अलग नहीं भरमना है। सत्य आपके अंदर है, वो ब्रह्म है आपके अंदर है, ब्रह्म पास में है। लेकिन संग हम उसका कितनी देर करते हैं? बाहर तो दुनियादारी का संग हम करते हैं, लेकिन जो हमारे में बैठा सत्य है, हमारे में जो ब्रह्म बैठा है, उसका हम साथ कितनी देर करते हैं? और अगर उसका संग नहीं कर पाए तो ये रंग जो है, मनुष्य जन्म जो मिला है, ये रंग जो चढ़ा है, ये मिट्टी के समान है, इसका कोई महत्व तो नहीं है। और भी अगर सत्संग, क्योंकि ज्ञान जो है यही सबसे बड़ी ब्रेक है। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, संतों की बाणी नहीं है, उसका जीवन जो है, उसका जीवन बिन सत्संग विवेक न होई। सत्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्म, और संग माने साथ करना। ये जितने भी दुनिया के साथ हैं, ये सब बहुत क्षणिक समय के लिए। यही मोह, यही हमारी अज्ञानता है कि जिसको मान बैठे हैं कि ये हमारा, यही हमारा नहीं। शरीर को माने तो हैं कि ये मोह है, ये हमारा है, लेकिन ये हमारी अज्ञानता है कि ये हमारा है। ये हमारा है नहीं, और ना कभी पहले था, न दोबारा अब कभी होगा। जहाँ हम जन्म लिए हैं, जिस माँ से लिए, चाहे पिता से लिए, चाहे भाई से लिए, ये न पहले कभी हमारे थे, ना कभी दोबारा होंगे। जिसको हम भाई मान रहे हैं, जिसको पिता मान रहे हैं, जिसको पत्नी मान रहे हैं, जिसको अपना घर मान रहे हैं, जिसको अपना गांव मान रहे हैं, पहले न कभी था और न कभी दोबारा होगा। थोड़ी देर अपने पास में जो संग में, संग माने साथ, जो हमारे साथ सत्य है, ब्रह्म है, उसका कह रहे हैं महापुरुष लोग, थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए, थोड़ी देर चिंतन कर लीजिए। और अगर नहीं चिंतन कर पाए तो यही हमारा दुर्भाग्य होगा। स्वयं का अगर ध्यान, स्वयं का चिंतन और स्वयं के बारे में ना जान पाना, यही सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है। मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, इसकी स्वयं जिम्मेदारी हमारी। इसे आपका बताया, आप ड्राइवर हैं ना, मालिक। ये लोग मिलने आए हैं, यही बहुत दिन से सुन रहे हैं सत्संग, कई बार फ़ोन किए। अर्जुनगंज से ये लोग शिष्य हैं, अर्जुनगंज में हमारी कथा भी हुई है, अच्छा मालिक। सत्संग हुआ है। ये जो दाता इस समय बैठे हैं वही बुलाए थे, तो ये लोग आए हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह माने अज्ञानता। कभी जो हमारा ना था, ना कभी होगा, ना कभी रहा है, और जो हमारा हरदम रहा है, कुत्ते में भी वही आत्मा है, बिल्ली में भी वही है। चींटी भी नहीं मरना चाहती है कि हम शरीर से इतना प्रेम है, न जाने कितने अनादि जन्मों से। चींटी भी नहीं चाहती है कि हम अपना जो है शरीर छोड़ें। इस शरीर से न जाने कितने अनादि जन्मों से प्रेम है, इसको कोई छोड़ना नहीं चाह रहा। लग रहा है कि अब ये दोबारा न मिले हमको, और न लग रहा है कि अब हमारा न दोबारा जन्म होगा, हम अमर होके आए। लेकिन ये कपड़ा जैसे गंदा होता है तो कपड़ा जैसे बदला जाता है, तो जब बच्चा होता तो छटपटाता है माँ जब बदलती है कपड़ा। ठीक उसी तरीके से ये शरीर जो है ये कपड़े की भांति है। कितना भी कोई भोग रहा है, लेकिन अगर मरने के लिए कहिए तो मरना नहीं चाहता, इसको छोड़ना नहीं चाहता। और शायद अगर कोई छोड़ाता है तो छटपटाता कि हमारी शरीर न छूटे, जबकि जैसे शरीर छूटेगी तत्काल नया मिल जाएगी। जैसे ये शरीर छूटेगी, हम लोग कभी न कहीं पैदा थे। अब ये जहाँ हम बैठे हैं ये न कभी पहले हमारा था, न दोबारा कभी होगा। जो हमारे बाबा दादा आजा परपाजा चले गए हमारे बीच से, वो कहाँ होंगी आत्माएं। दोबारा जिस घर में, जिस परिवार में पैदा हो, जहाँ हो, अब दोबारा उसमें कोई हमारा साथी नहीं होगा। चंद दिन के लिए सब हमारे हैं, और चंद दिन के बाद में तो बिन सत्संग रंग या माटी, जस सेमल कर पेड़। जिसके जीवन में जगाने वाला नहीं, जैसे माँ होती है तो माँ बच्चे को जगाती कि बेटा बहुत देर हो रहा है, उठ जाओ, बहुत देर हो रहा है। अगर देर तक सो रहा तो बच्चे को माँ जगाती। पिता अगर बच्चा बड़ा हो गया है, कोई काम नहीं करता है, तो पिता वो जगाता है कि बेटा कुछ करो, अब उम्र आ गई। ठीक उसी तरीके से संतों के पास जब जाते हैं, संतों की वाणी और कुछ नहीं। इतना बड़ा रामचरितमानस लिखा गया है तो सिर्फ हमको जगाने का काम करता है, वो गाने के लिए नहीं कि लाउड स्पीकर लगा लो गाओ। संत अगर गलत हैं, संत अगर ठग रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, तो संत की बात का अगर विश्वास ना करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो ग्रंथ हैं वही हमको रास्ता बताते हैं। चार वेद छा शास्त्र में बात मिली हैं दोए, और दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख। मार्गदर्शन करते हैं, जगाते हैं कि तुम जागो, दोबारा ये मौका अब नहीं मिलेगा। कोई कहता है कि भगवान हमको अच्छा बेटा नहीं दिया, कोई कहता हमको पत्नी नहीं दिया, कोई कहता हमको अच्छे सुख साधन नहीं दिए। भगवान के लिए ये मौका मिला है कुछ करने के लिए, तो हम किए क्या? अब कैसे जाने कि हम कुछ कर रहे हैं? जिस कर्म को करने से मेरी आत्मा शांत हो जाए। आप बैठे हैं, यहाँ आए हैं, तो अपनी आत्मा से पूछो कि हम सही जगह बैठे कि गलत जगह बैठे हैं, तो ये बताएगी। अगर आप दारू पीने जाओ, अपने से पूछ के पियो, तो ये आत्मा कभी दारू आपको नहीं पीने देगी। अगर चोरी करो, आप किसी जेब से 10 रुपया निकालना चाहो, अपने से पूछ के निकालो। दुनिया में कोई, अगर हर आदमी गलत है, हर चीज़ गलत है, किसी को ना मानो, लेकिन अपने से पूछो। अगर बेश्या के पास बैठे हो, चोर के पास बैठे हो, अगर गलत लोगों के पास बैठे हो,
तो तुम्हारा जो तुम्हारा साथी सत्य है ये कभी झूठ बोलते नहीं। अपने से पूछो कि हमें भजन करना चाहिए, अपने से पूछो कहीं अच्छे लोगों के पास जाना चाहिए, अपने से पूछो कुछ अच्छा करना चाहिए। जब हम अच्छा करेंगे, ये आप नहीं आए हो, आपकी आत्मा आपको पकड़ के लाई है, बेचैन कर दिया है। चोरी, जब कोई चोरी की तरफ जाता है तो ये आत्मा खींचती है। अगर कहीं आप किसी के खेत में आलू लेना चाहो और कहो कि आलू ले लें, खोद लें चुरा के, तो ये आत्मा खींचती है। लेकिन जब आत्मा कमज़ोर होगी तो निश्चित है कि वो आत्मा जब कमज़ोर होगी तो नहीं कुछ कहेगी। नहीं, जब कमज़ोर होगी तो आपको खींच नहीं पाएगी, चोरी कर लेंगे आप। और जब आत्मा शक्तिशाली है तो निश्चित है कि आपको वो चोरी नहीं करने देगी, सही रास्ते पे लेके जाएगी। और वही चीज़ लिखे हैं हनुमान चालीसा पे, हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कि आपन तेज संहारो आपै और तीनों लोग हाँकते काँपे। सुख संपत्ति रुपया पैसा धन दौलत जी के लिए हम बहुत परेशान हैं। ये स्वतः अपने आप से जैसे जैसे आपके तेज बाढ़ी, जैसे जैसे आपके सत्य बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके पुरुषार्थ बढ़ेंगे, तो ये सब अपने आप से अब आपके पास आएंगे। ज्यों सरिता सागर में जाहीं, सागर में जब नदी समाहित होती है तो सागर की कोई इच्छा नहीं होती, अपने आप से सागर में नदी समाहित होती है। ज्यों सरिता सागर में जाहीं और यद्यपि ताहि कामना नहीं, कोई सागर की कोई इच्छा नहीं होती। और तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए और धर्मशील पर जाए सुहाए। सुख और संपत्ति बिना इच्छा के जब धर्मात्मा जैसे कोई बनता है, जैसे जैसे धर्मात्मा होगा तो ये सुख और संपत्ति उसके पास अपने आप जाती है। तो सत्य से हम जुड़ें, बिन सत्संग रंग यह माटी और जस सेमल कर पेड़। सेमल बड़ा सुंदर होता, बहुत बड़ा होता है, फूल भी बड़ा अच्छा होता है, बहुत मोटा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा होता है। लेकिन अगर उसको पकड़ना चाहो, उससे प्रेम करना चाहो, नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो दूसरे के जीवन में कांटे की भांति से गड़ता है। पत्नी अगर आपकी धर्मात्मा नहीं है तो निश्चित है वो पति कभी अब सुख नहीं पा सकता। जिसका बेटा अगर धर्मात्मा नहीं है तो गारंटी है कि उसके माँ, उसके पिता, उसके परिवार में कभी भी शांति और सुख नहीं आ सकता। वो कांटा पैदा हो चुका है। ये शरीर, आप इतनी दूर से आए हैं तो हमारा चमड़ा देखने आए हैं? नहीं, आपसे वाणी सुनने कुछ मिला होगा हमारी वाणी से। इस संसार में चमड़ा किसी का नहीं प्यारा है, चाहे जितना बुलंदी उसमें हो, गुण ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। बिन सत्संग रंग यह माटी, ये रंग जो है मिट्टी के समान है। इसको 4 दिन 10 दिन रख के तो देखो, इसमें से सत्य जैसे निकले, आत्मा निकले तो ये इसमें से बदबू आना शुरू कर देगा। और आत्मा निकले या ना निकले, 1 हफ्ता स्नान न कराओ तो बगल में कोई बैठने लायक नहीं रह जाएगा, इतनी गंदगी अंदर से निकलती। बिन सत्संग रंग यह माटी, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है और मिट्टी के समान है जीवन, और सेमल के पेड़ के भांति है। गोस्वामी जी लिखे कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। दो चीज़ें दुर्लभ, सबको 2 चीज़ें नहीं मिलती, संतों का समागम और हरि की कथा। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री और लक्ष्मी माने धन। ये तो पापियों के यहाँ भी बहुत। रावण सोने की लंका रही, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रहे, लेकिन मात्र उसके पास 2 चीज़ें नहीं थी, संतों का समागम और हरि की कथा। जिसके जीवन में 2 चीज़ें नहीं है, हरि की कथा और संत का समागम, चाहे रावण के तरीके से सोने का महल बन जाए लेकिन सुख नहीं मिल सकता। और कुछ भी जिसके पास ना हो, 2 चीज़ें हो। आप तो पूछत ही सत्संग सुने हो तब आए हो आप। ये सुनते सुनते आप आए। हम लोग 16 साल की उम्र से निकले, यही हमारा घर है, यही हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं से हम लोग यहीं दरियाबाद आप आए हो, वो तो लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज मिला हुई सामने, यहीं से हम लोग पैदल पढ़ने जाते थे।
कक्षा 6 से और कक्षा 10 तक यहाँ से पैदल गवा गवा है। परिवार के लोग गांव में चले गए, सब भाग गए, और जो कुछ रहे पटीदार लोग वो दूसरे गांव में चले गए। ये वीरान पड़ा रहा। जब हम यहाँ आए तो यहाँ 7 दिन इमा समाधि लिए रहे। जो नहीं सामने है 7 दिन समाधि लिए गए। इस सन 2011 में 11 दिसंबर का आए। और ये तो बैठे हैं भैया, ये हमारे गाँव के हैं, मीने नगर के। तो इनसे पूछो कि यहाँ कौन कौन मुसीबत हमारे ऊपर आई, इनसे पूछो कि कौन कौन हवा आई, मतलब यहीं से अपहरण हुआ। हमारे पंथे वाले कर आए। दाढ़ी मोछ जो देख रहे हो, बहुत शंका बनत हुई ना कि सब साधु तो दाढ़ी मोछ रखाए हैं। शंका माली बनी, मगर हम जैसे हम सत्संग में तो थोड़ा सा हम इसीलिए आए आपसे कि दाढ़ी मोछ काहे नहीं नहीं हाँ। कि दाता दाढ़ी मोछ भी काहे नहीं है और क्या मतलब है? हाँ ये है कि जानना है ना दिमाग में, मतलब दिमाग में है ना जी। हाँ, दिमाग में पूरे पंथ के है। ये पंथ हमारा जो है यही कोटवा धाम पड़ता है। हाँ, कोटवा धाम जगजीवन साहब के शिष्य मोहन साहब आता रहे। हाँ। जिनका ये पंथ चलाए तो सुने होगो। हाँ, सुने इनके बारे में तो जानत होगो। हाँ। ये मोहन साहब आता जो है वो जगजीवन साहब के शिष्य रहे। तो नहीं करे। तो जो आज जो केवाड़ा वहाँ बंद हैं 3, तो ऐसा ही बड़ा ही परिवार से मोहन साहब आता रहे। तो आज भी वो जो दरवाज़ा बंद है वहाँ कटवा धाम में, 3 तरफ चौथा खुला ना हो और 3 तरफ बंद है। वो तीनों दरवाज़ा जो लगाए हैं वो मोहन सादा तक लगाए। तो यहीं से ज़्यादा हमको लगा था 3 किलोमीटर टिकैत नगर और 4-5 किलोमीटर कोटवा धाम, यहाँ 7-8 किलोमीटर। मालिक आप इसमें कैसे इस धर्म को अपनाए, क्या कैसे क्या था? अब वो तो बड़ा लंबी जीवनी हो जाएगी। फिर भी शॉर्टकट में बता दीजिए। हम भाई हम लोग रहने वाले हैं उन्नाव जिला के। अच्छा बता। उन्नाव जिला से लोग आए, मतलब निवासा मिला पूर्वज लोगों को रामनगर के पास एक अकानपुर गांव है। तो वहीं अकानपुर में एक सुमिरन साईं रहते थे, जनौरा से साधु थे। अच्छा। तो वहीं से ही अब यहाँ का आना जाना रहता था। तो परिवार के लोग, हमारे पिताजी वगैरह वहीं जुड़ गए। और जब जुड़ गए तो अब बचपन में हम लोग भी जनौरा गए। अच्छा। तो वहीं से पिताजी शिष्य का बनवा दिए। वो भी मालाधारी थे पहले वहाँ से? हाँ, पितौर जी रहे, हमारे आजू रहे। अच्छा। आजी भी रहे। तो वहीं से शिष्य बनवा दिए। और जब शिष्य बनवा दिए तो फिर उसके बाद में फिर हम साधुए हो गए। समय आया अपने आप, पता नहीं कौन सी कहाँ से आत्मा जगी रही, जुड़ा रहा, रिश्ता रहा होगा, तो वहीं से जुड़ गए। तो ये जन्मभूमि है। तो वहाँ निवासा पर आए, फिर वहाँ से यहाँ हमारे निवासा मिले, यहाँ पिताजी वगैरह पाए। तो मन में ये बनना करता था कि जैसे दाता हमारे लिखे हैं मोहन साहब दाता कि अलख इलाका जिला खास सुंदर तखत गांव मंजनाई है। दोसर गांव नाव नहीं जग में तालुक 24 बैस बसाई है। तहाँ सतगुरु मोहन पद शब्द प्रगटे खोदेपुर आसन लाई है। और झंडा गाड़ा शेष की फनी पर जहाँ आदि स्वरूपी साई। मोहन साहब दाता के जन्मभूमि मंजनाई है। मंजनाई सुने हो ना? उचेरा के पास, मीठे गांव के पास एक मंजनाई गांव है। वही मंजनाई एक आश्रम है। तो मंजनाई से मोहन साहब दाता के जन्मभूमि रही। सारा पंथ, सारा ग्रंथ, सब जगह भरमाए के बाद में फिर मंजनाई में दाता आश्रम स्वयं अपना लगाए। तो उसमें लिखे जलम भूमि के गांव में मोहन गाड़ा मेघ और करने वाला साइयाँ बंदे की है टेक। फिर जलम भूमि पे आकर के आश्रम बनाए, वहीं भजन किए और वहीं फिर उनको ज्ञान प्रकट हुआ है। खुद्देपुर में बैठ के जो सुमेरे सतनाम और सुखमंसर तीर्थ करे तुले न एको धाम। बगल में खुद्देपुर है। मंजनाई और खुद्देपुर के बीच में दोनों आश्रम हैं। 2 जगह भजन किए हैं। तो मन में एक बात आती थी कि हमारा आश्रम पहले वाला गूंगे मऊ है। अच्छा। अमेठी में। तो वहाँ हम 18 साल रहे। 400 एकड़ का जंगल है, उसमें अकेले रहे। 3 तरफ से नदी है। वो हाईवे किनारे मालिक बिल्कुल बड़ा गांव सुने हो? बड़ा गांव। बड़े गांव से और अंदर है गूंगे मऊ। बड़े गांव वाला आश्रम तो जाने? हाँ, वहीं के बगल है गूंगे। अच्छा मालिक। गूंगे मऊ वहीं अंदर है। तो अरे वो हम गए हैं, वो लोग भी आए हैं। तो
वहीं गूंगे मुँह में रहे। उसके बाद मन में आता था, जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग सत्संग करते थे, सामने बैठते थे तो बड़ा आश्चर्य लगता था। तो ये मन में आया कि मान लीजिए जहाँ से हम लोग पैदा हुए, जहाँ जन्म हुआ, दाता लिखे जन्मभूमि के गांव में मोहनगाड़ा में, और इस जंगल में अगर हम मर जाएंगे तो इस जीवन पाने का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसको निकल के बांटा जाए कुछ, अगर ज्ञान कुछ मिला है तो इसको निकल के बांटा जाए। और यहाँ जब आए तो पहले वहीं कोटवा धाम के जस्ट बगल एक रानी कटरा गांव है। सबसे पहले सन 2010 में हमारी वहाँ कार्यक्रम लगा। यहाँ के लोग जब जाने तो दबाव बनाने लगे। एक बल्लीपुर है, वहाँ दिनेश सिंह एक हैं, तो उनके गांव में बंजर है, रजवाड़ा किस्म के हैं, आज वो 300-400 बीघा ज़मीन है। तो वो कहने लगे कि दाता जी यहाँ अगर जन्मभूमि बाराबंकी में तो कर्म भूमि भी बन जाती है, कहा ज़मीन हमारे पास, इसी में आश्रम बना ले। तो हम कहे जब यहीं अब बनाना है, सब लोग दबाव बनाए, तो हम कहे घर पर हमारी ज़मीन पड़ी है तो एक बार वहीं जान लें, अगर वो लोग देने के लिए एग्री हों तो खाली घर पड़ा है, वो सब लोग गांव चले गए हैं। अब यहाँ अगल बगल कोई गांव नहीं है। हाँ, जैसे हमारे पंथ वाले बहुत लोग कहे घरे चले गए, ये चले गए, वो चले गए, न जाने का कहे। तो फिर यहीं हम आए तो इसी में समाधि लिए थे। फिर बड़ी भीड़ हुई, और भीड़ इतना हुई कि अब क्या बताऊँ, इसी से ईर्षा हो गई हमारे जो गुरुद्वारा वाले हैं। ठीक 2 महीना बाद अपहरण करा लिए। कार्यक्रम रखा है बड़हालगंज, एक गोरखपुर में पड़ता है, वहीं से फिर कार्यक्रम रखा है एक डॉक्टर साहब से। फिर दाढ़ी मोछ बना के, मैं आपकी वीडियो में मैंने ये सुने होंगे। हाँ, टी शर्ट पहना के और जीन्स पैंट पहना के, इंजेक्शन लगा के, जहर का। हमारे और जो हमारे बादक थे उदयराज सिंह, घनश्याम, एक सतनाम, ये सब 4-5 लोग साथ थे। सबकी बड़े पहले तो 420 का मुकदमा दायर किए, यहीं से पुलिस भी उठा ले गई। यही जगह है जहाँ बैठे हो। खूब पीटे जैसे चाहिए, खूब पीट पाट के लेके गए। 4-5 साल से पुलिस खोज रही थी। 420 के हम मुलजिम हैं। 420, 506, 198 पहले तो फर्जी मुकदमा दायर कराए, और उसके बाद में फिर ये कांड करा दिए। तब एकदम हम यहाँ से ध्वस्त हो गए। मतलब 2 महीना में कोई समाधि ले, उसके बाद में इतना बड़ा कांड हो जाओ और जन्मभूमि पे, तो लोग क्या समझिए कि आए रहे समाज का फंसावे के लिए, धोखा दे के लिए, ना जाने क्या क्या अफवाह उठी। लेकिन फिर हम सबसे मुँह मोड़ लिए। हमने कहा छोड़िए, जाने दीजिए, क्या मतलब है, जो जैसा समझेगा वही ठीक है। अब हम कहाँ किसको गवाही देंगे कि हम बहुत सच्चे हैं। वक्त तो समय अपने आप गवाही दे देता है ना कि आप हैं कौन। तो अब तो काफ़ी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, काफ़ी लोग सुन के आ रहे हैं, काफ़ी लोग मुलाकात करने आ रहे हैं। आपके पंथे वाले, हमारे जो हैं साईं पंथे वाले, बहुत लोग जुड़ गए। अब हमें दाता कहाँ से आपका सुने तो हम भागे न हुए, हम कहें कि मालिक से बगैर मिले चैन नहीं। अब भैया आए इधर तो हम कहा चलिए बस। तो यही विचार रहा कि जन्मभूमि पे एक आश्रम बनाया जाए। उसी मतलब अगर समय दिया ईश्वर ने, तो हमारा कहने का ये तात्पर्य रहा इतनी देर से कि जीवन अगर मिला है तो जीवन सत्य को कुछ जाना जाए, और सत्य अगर कुछ जाना जाएगा, कुछ हो अगर प्रेम हो जाए। लिखे हैं महापुरुष लोग, बा बहुत नहीं थोरो लौलावे, और निरखे नाम पियारा हो, और सत्य लोग पर सतगुरु भेंटे जहाँ अमी के धारा हो। फा फुरे जान मूल गहु भाई, और कर सतगुरु से व्यवहारा हो, और कबहूँ पलक दया करता के तुरंत करें भवपारा हो। जीवन अगर मिला है तो जीवन क्या करना चाहिए, किससे हमको क्या मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसीलिए ग्रंथ लिखे गए। जब शीशा के सामने ज्यों दर्पण के बीच में रूप देखता खूब, शीशे के सामने जब हम जाते हैं तो चेहरे का दर्शन होता, और जब ग्रंथों को खोलते हैं तो इसमें जीवन का दर्शन होता है। ये ग्रंथ हमें क्या रास्ता बता रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, और उनको पकड़ के जो चलता है तो जीवन में उसके कभी दुख आने वाला नहीं। कोई एक बात, ज्यों दर्पण के बीच में रूप देखता खूब, वैसे मोहन का गुर ज्ञान है, आशिक तका करे महबूब। थोड़ी देर संतों की वाणी का दर्शन करके उसको जीवन में उतार के चला जाए
तो ये जीवन निश्चित है कि सुखमय हो जाएगा, निश्चित है कि आपको कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। जिसको हम कष्ट समझ रहे हैं वो हमारे जीवन का आसान हो जाएगा। जो हमारी परेशानियां हैं वो अपने आप से जीवन में बदलाव हो करके अपने आप सुख के रास्ते हमारे अपने आप हो जाएंगे। लेकिन सत्य वो चीज़ है कि उसको एक बार हम टच करें, सत्य के पास हम जाएं। बिन सत्संग रंग या माटी, आपको कौन खींच के लाया? सत्संग लाया ना। अगर ये बाणी और मान लिया जाए या वहीं तो यहाँ कुछ हृदय में उतरी तो यहाँ आ गए, और अगर संतों की बाणी एकदम से उतर जाए तो न जाने हम कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जीवन हमारा अब हम लोग संत की बाणी तो उतारे हैं। आज हमारे ऊपर कोई दबाव थोड़ा है, ये वेशभूषा आज हम बदल सकते हैं, कुछ भी हम करने लगे, कोई दबाव है। लेकिन कहीं ना कहीं संत की जब बाणी उतरी है, कोई हमको ज़बरदस्ती तो साधु बनाए बैठा है नहीं। आवाज़ तो देख ही रहे हो, सब कुछ हैयो है, इसको हम बदल दें, क्या करना है। लेकिन जब संत की बाणी उतर जाएगी तभी हमारे जीवन का कष्ट जो है वो कटेगा। बिन सत्संग रंग या माटी, जस सेमल कर पेड़। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो दूसरे के जीवन के पेड़, सेमल के पेड़ की भांति है। चाहे वो बेटा आपका हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। वो ऐसी बाणी बोलेगा कि क्रोध आएगा, ऐसा कर्म करेगा कि घर में अहित होगा। जिसके जीवन में सत्संग नहीं वो सेमल के पेड़ के भांति है, संत लोग बताते हैं। और बिन हरि भक्त जगत चतुराई, निजुके जाने टेढ़। बिना हरि के भक्ति का, अगर संसार की चतुराई में हम लगें कि संसार हम अपना लें, हमारे 100 बीघे ज़मीन हो जाए, 4 मकान हो जाए यहाँ से दिल्ली तक, और गाड़ी घोड़ा ऐसो आराम हो जाए, इसी चतुराई में अगर ये जीवन हमारा बीत गया और जिस उद्देश्य के लिए आए थे हम, दुनिया को न जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को जान ही लिया जाए कि हमारा अपना जीवन क्या है, हम किस लिए आए थे, हम किस लिए पैदा हुए थे। बिन हरि भक्त, बिना हरि के भक्ति का अगर ये जीवन हमारा जा रहा है तो निज माने अपने लिए समझो टेढ़ा है, अपने लिए एक दिन हम धोखा कर रहे हैं। अवामिख वस्तु के भोग लगावें, सोई न रहें ढेड़। सबका जीवन का एक सिद्धांत बनाया है प्रकृति ने। गाय जो है वो गाय चारा खाएगी, गाय अच्छा कबो का शराब पी सकत भी? अच्छा कुकुरे का आप सुरती खवाऊ खाई हो हैं? गदहा का गुटका खवाऊ हैं? सबका एक सिद्धांत है। शेर को अगर आप घास खिलाइए, शेर घास नहीं खाएगा, मर जाएगा। लोमड़ी अगर है, लोमड़ी को आप मांस खवाइए तो लोमड़ी मांस नहीं खा सकती, मर जाएगी। लेकिन हमारे आपके जीवन का कोई है सिद्धांत? मतलब मीटो खाओ, मुर्गो खाओ, कहो अल्लाह मियाँ खुश हैं, भगवानों खुश हैं। कौन ऐसा अल्लाह मियाँ है जो गाय खाए, बकरा खाए, भैंसा खाए खुश हैं? हैं? खुश खाए कहाँ? नहीं, गुटखा खाए अब्बा नहीं खुश होते हैं, कहो। इतना मांस तुम लाए के अपने एक कमरा में रखो, 3 दिन के बाद वही कमरा में घुस जाओ जानी, और डेली जो में डाल रहे हो हैं, जो जगह पर डेली डाल रहे हो तो कितनी आप पवित्र हुई। अमिख वस्तु के भोग लगावें, सोई न रहें ढेर। जो हमारे लिए प्रकृति ने बनाया है हम उसी में अपना गुजर करें। किसी को देख करके हम अपने को गंदा न बना लें। और अगर सिद्धांत और नियम छोड़ेंगे, लेफ्ट और राइट बना है सड़क पे ना, और राइट छोड़ के लेफ्ट चले, लेफ्ट छोड़ के राइट चले, कोई सुरक्षित रहे भैया? कोई नहीं रहा, वही नहीं सुरक्षित, एक्सीडेंट हो। तो जब नियम आप छोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा, सुरक्षित कोई नहीं रह सकता। जो प्रकृति ने नियम बनाया है उस नियम के जब विरुद्ध है कोई काम हम करेंगे तो निश्चित है कि जीवन हमारा दुखी होगा। और आज दुख और किसी चीज़ का नहीं, बरसात नहीं हो रही, नहीं, जब हम नियम छोड़ते जा रहे हैं, प्रकृति देखिए कैसे नियम छोड़ रही धीरे धीरे। जब हम अपने ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे निर्भर होते जा रहे हैं, देखिए प्रकृति क्या कर रही है, सब उल्टा चल रहा है।
एक मनुष्य ऐसा है, यही अपने ऊपर निर्भर होता जा रहा है। पूरी सृष्टि, ये बंगला जो छप्पर रखा है इसके सहारे हम आप लोग हैं, लेकिन कुत्ता इसके सहारे। गाय प्रकृति के हिसाब से जी रही, चाहे जैसी गर्मी हो नौका पंखा से मतलब, चाहे जैसी ठंडी हो नौका गर्मी से मतलब है। प्रकृति जितनी भी व्यवस्था और जितना एक मनुष्य अपनी व्यवस्था से जी रहा है, ऑल टोटल जितने भी जीव जंतु हैं वो सब प्रकृति की व्यवस्था से चल रहे हैं। बरसात नहीं हो रही, का कुकुरियों का कोनो दिक्कत है भैया? कहो मास्टर साहब है, क्योंकि वो प्रकृति के सिस्टम से चल रहा, कोई हेडक नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो थोड़ी देर के लिए तो हम ईश्वर के सहारे हो जाएं, थोड़ी देर, नहीं ज़्यादा हो सकते, हम नहीं गाय के बराबर अगर प्रकृति के सहारे हो सकते, थोड़ी देर सब कुछ छोड़ के, और ये हम एक बार उतारें मन में कि हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु के अलावा, सत्य के सिवा। देखिए अपने आप जीवन सुख के तरफ, अपने आप सुख की अनुभूति होगी, अपने आप अलग सा सुकून मिलेगा कि कुछ नहीं, हमारा कोई नहीं। एक आध मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम प्रकृति के सहारे जी के तो देखें। हम एक वस्तु के भोग लगावें, सोई न रहें ढेड़, और मोहन निगुड़ा देखे पाप होत है जैसे तिसाला रेड़। निगुड़ा और गुरुमुख, निगुड़ा किसको कहते हैं, गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरुमुख कहते हैं जिससे जो कंठी पहन लिया है, गुरु कर लिया है, उसी को गुरुमुख कहते हैं। और निगुड़ा किसको कहते हैं? कि जो अभी गुरु नहीं किया, यही तो ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, मतलब यह है कि जिसके जीवन में गुण नहीं आया, गुरु तो हम किए हैं लेकिन उसका गुण हमारे अंदर नहीं आया, तो हम निगुड़ा हैं। गुरुमुख का मतलब होता है कि गुरु के मुखारबिंद से निकली हुई जो वाणी है उसी पे अपना जीवन यापन करने वाला गुरुमुख है। और अगर गुरु की वाणी को छोड़ के हम मनमाने तरीके से चल रहे हैं, हम भेष तो बनाए हैं ये, लेकिन कोई इस भेष का गुण हमारे ऊपर अइबे नहीं भी किया, तो क्या हम गुरुमुख होंगे? तो हम निगुड़ा हैं। जब जो पद हमको मिला, मनुष्य का जन्म मिला और मनुष्य का कर्म नहीं मिला, तो हम निगुड़ा हैं। अब दो मानुक कौन कहावे, माँ मनई खाल बुद्धि पशुआ की। मनुष्य की खाल है और बुद्धि पशु से भी बदतर है। गाय अगर 8 बच्चा करना तो 8 बार भोग करेगी, 9वीं बार नहीं भोग कर सकती। माँ मनई खाल और बुद्धि पशुआ की, जे जस तैसे भावे, और पाप पुण्य के बंधन बांधे भव सागर में आवे। अब धू मानुक कौन कहावे? मनुष्य कहलाने का मानवता हमारे अंदर अगर नहीं है, मानने की क्षमता अगर नहीं है, मनाना ना पड़े, मान ले। इस हाथ को अगर ज़रूरत पड़ती है इस हाथ की, तो इसको मनाना नहीं पड़ता, यहाँ तत्काल सेवा में आ जाता है। इस आँख को मनाना नहीं पड़ता है कि तुम देखो। इस कान को आज तक कोई मनाया नहीं। इसके साथ जैसा व्यवहार आप करते हैं इस खेत के साथ, तो वैसे ही आपको अनाज देता है। इसको मनाने की जरूरत नहीं। कोई आरती उतार भैया, मंदिर में ले जाता आरती उतार, भगवान का मनावत है, तेरा तुझको। अरे मनावे क्या ज़रूरत है? कर्म सुंदर करो, खुद ही माने बैठे। और कर्म सुंदर नहीं तो पानी चढ़ावे से भगवान खुश हो जाएंगे? कह भैया, अगरबत्ती लगाने से भगवान खुश हो जाएंगे? हमको मनाने की क्या ज़रूरत है? हम माने, हम मान लें, हम स्वयं माने, मनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर मानने की क्षमता खत्म, वो मनुष्य नहीं हो सकता। मनाना, अगर भोजन डाला जाता तो मनावे पड़ती वहाँ। दारू जब पियत हैं वो लोग, अब हम तो छुईबे नहीं भे, देखे है लेकिन दूर से। अब पता नहीं आप लोग ऐसा हुआ थे कि नहीं हुआ थे, इनमें वीडियो आ जाए बाजी आप सबके। जब कहे जैसे गिलास के ऊँ लेके जाते जब मुंह के सामने, तो एक बाजी झटकत है, ऐसे झटकती है कि ना पियो। मतलब मानत नहीं है लेकिन जबरदस्ती का मनावा जाता है। जब मन कह भैया चीरते हुए उतरती है गले के, चीरते मतलब एक बार वो झटकत है, मानत नहीं है कि का जरूरत है हमका, लेकिन चूंकि आदत जो बनाए हैं हम, तो जबरदस्ती डालते हैं। जबरदस्ती डालते हैं उसको।
तो जब ज़बरदस्ती डाल दिए तो कोई चीज़ इसके साथ ज़बरदस्ती होगा तो नुकसान करेगा कि फ़ायदा करेगा। तो वो पत्नी से भी दूर कराता, बेटा से भी दूर कराता, धन से भी दूर कराता, ज़मीन से भी दूर कराता, समाज में सम्मान से भी आपको दूर करता, क्योंकि आप उस सत्य से दूर कर दिए अपने को। वो एक्सेप्ट नहीं करता एक बार। कह भैया हम देखे है, जैसे गिलास लिए थे तो ऐसे ऐसे झटका थे। तो ये मनाना ना पड़े, मानवता जिसके अंदर से खत्म है। निगुड़ा देखे पाप होता है जैसे तिसाला ऋण जो होता है, तो 3 साल पुराना ऋण का प्रमाण है कि जो ऋण का ऋण समझ रहे हैं ना, तो ऋण का पेड़ जो होता था, अगर सामने किसी को काला वाला नाग काट ले और 3 साल पुराना ऋण का अगर पेड़ देख ले, हो नज़र उसकी पड़ जाए, तो फिर विष नहीं उतार सकता कोई, वो मर जरूर जाएगा। काटे के बाद वो ऋण का पेड़ देख ले तो फिर विष नहीं उतर सकता। ठीक उसी तरीके से जो मानवता छोड़ चुका है, जो मनुष्यता से हट गया है, और ऐसे लोगों के पास अगर बैठोगे, इनको अगर देखोगे, तो इतना पाप हो कि विष फिर वो उतर नहीं सकता, जैसे सांप काट लेने से। उसी तरीके से ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो हैं, जो अपनी मानवता से, मनुष्यता से हट गए हैं, अगर जिनमें कोई मानवता का गुण नहीं है, ऐसे लोगों को देखने से तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, वो विष फिर उतरने वाला। इसलिए ऐसे लोगों से हरदम दूरी बना के रखिए। मोहन निगुड़ा देखे पाप होते हैं जैसे तिसाला ऋण। तो ये लोग लखनऊ से आए हैं। कहाँ लखनऊ, कहाँ पड़ता घर आपका? गोमती नगर में। तो चंदौरो गए हैं आप लोग? हाँ, हम गए हैं। अच्छा, दांतक साथे जेत रहे हैं, गाड़ी ले गए दांतक साथे माला हुए ले रहा हैं। सत्संग सुने हो, अच्छा लगा? सत्संग आप ही सुने ना भाई, हम कौन हम नहीं सत्संग सुने। और बाकी वैसे तो हर धर्म का सत्संग सुने। धर्म तो सब एक है, माने के तरीका अलग अलग है, बस रास्ता सबकी याद। जितना जो कोई आज जीवन में उतार लिए वही महान है। ये लोग आए थे तो हमने कहा आप सबको दर्शन भी करा दिया जाए।